स्तर पर हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों की है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हमारी जो लीडरशिप है या ट्रेड यूनियन है संघर्ष नहीं कर रहे हैं वो अपने मजदूरों के अधिकार के लिए, वो निरंतर लड़ाई चल रही है। और हर अपने अपने स्तर पे जितनी शक्ति है हमारी ट्रेड यूनियनों की, नेताओं की, पूरे देश में अलग अलग स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम पूरे एक तरह से एक मोबिलाइज नहीं है, पूरे देश में एक नहीं है। कुछ हमारी जो लोग हैं, कुछ कहीं लेबर लॉ का ज्ञान नहीं है, कहीं पर उनको पीछे से कोई केंद्रीय ताकत नहीं है, कोई उनका केंद्रीय संगठन नहीं है। जैसे कि बंगाल में मैं गया तो वहाँ पर आज भी 1,500 रुपये पे काम करवा रहे हैं हमारे लोगों को। सरकारी इंस्टीट्यूट में, संस्थानों में, वहाँ पर सरकारी नौकरियों में, पुलिस के वहाँ पर थानों में 2-2 हज़ार, 1,500 रुपये में 30-30 साल से उनकी 1,000 रुपये से शुरू हुए थे। और अभी पिछले साल जब मैं गया था तो उनके ये लगा लीजिए कि 30 साल पहले और 30 साल के गैप में 1,000 रुपये की तनख्वाह दिया, 500 रुपये, इतनी बढ़ोतरी हुई है। इतनी सारी फाइल में लेके आया। बंगाल की ये कहानी है। और राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई में गया, वहाँ पर तब ये हालत है। 5-5 हज़ार रुपये में रेलवे ट्रैक पर, रेलवे में काम करवा रहे हैं उनसे, महिलाओं से, आदमियों से हमारे। और वहाँ पर मैनुअल वो जो उसमें पटरी पे जो गंद होता है उसको मैनुअली हाथ से साफ करवाते हैं। तो वहाँ की छोटी छोटी यूनियनें हैं, काम कर रही हैं। अब हम तो अकेले हर जगह जा नहीं सकते, तो हमने एक फार्मूला ढूंढा कि हम एक फेडरेशन बनाए पूरे देश में, और जितने हमारे छोटे छोटे, जितनी हमारी छोटी बड़ी यूनियनें और एसोसिएशन, जो सामाजिक संगठन जो हमारे सफाई कर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, उनको जोड़ करके, उनकी लीडरशिप को, एक 2-2 नेताओं को जोड़ के राष्ट्रीय पैमाने पर एक कमेटी का गठन करें, जिससे कि कश्मीर में अगर कोई समस्या हो रही है, हमारे सीधी सफाई कर्मचारियों के ऊपर कोई एट्रोसिटी हो रही है और यूनियन वहाँ हमारी लड़ रही है, तो उस यूनियन को हम सब मिल करके उसको सपोर्ट करें और पूरे देश से एक साथ वहाँ के प्रशासन और सरकार को, उस फेडरेशन और तमाम यूनियनों का प्रेशर जाए कि भाई आप क्यों नहीं सुन रहे हो हमारे इन मजदूरों की बात, क्यों नहीं सुन रहे हो आप उनकी बात। तो ये हमने इसको कहा, इस फेडरेशन को नामबंद करके। और दूसरा, हम सहायक के रूप में काम करें। हमारा उनके संगठन में कोई दखल नहीं, उनका संगठन चल रहा है, उनको और मजबूत करना हमारा मकसद है कि उस लीडरशिप को और उस संगठन को मजबूत करें। देखिए, बहुत सारे हमारे संगठन ऐसे हैं कि जो एनुअल रिटर्न भी उनको पता नहीं है, बेचारे नहीं भर पाते। जो ट्रेड यूनियन है वो ख़त्म हो जाती हैं। आजकल एनुअल रिटर्न बनना बहुत ज़रूरी है। जो रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न नहीं भर पाते, ना पता है, तो एनुअल रिटर्न भरवाना, जो डे टू डे की उनकी मीटिंग्स हैं उनके बारे में बताना, उनके कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होते रहें उसके बारे में बताना, डिमांड मांग पत्र कैसे सरकार को भेजा जाए, डे टू डे की शिकायतें कैसे उसको लगाई जाएं, मजदूर की कहाँ पर लगें, ये तमाम। और सरकार के ऊपर एक राष्ट्रीय पैमाने पर एक आंदोलन खड़ा करना, जैसे हमने पूरे देश के सभी मजदूरों की हमने मांग की है कि सफाई मजदूर पूरे देश का पक्का होना चाहिए। तो पूरे देश का तो जब ही होगा ना कि जब हम एक कॉल दें, चाहे 10 आदमी खड़े हों, कश्मीर में भी खड़े हों, वो पंजाब में भी खड़े हों, 5 दिल्ली में भी खड़े हों और कन्याकुमारी तक 5-5 खड़े हों, तो पूरे देश में एक प्रेशर जाएगा। और 36 राज्यों में एक साथ हमारे कम से कम 100, 150, 200 यूनियनों का रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास जाएगा। तो सरकार के कुछ आँख और दिमाग को छिलेंगे कि भाई अभी तो तमाम पूरे, अगर ये 10-10, 5-5 खड़े हैं तो कल को ज़्यादा संख्या में भी ये निकल सकते हैं। तो उस एक राष्ट्रीय एकता के लिए हमने कहा कि एक फेडरेशन की तैयारी की जाए, बनाई जाए, जिसका गठन हमने किया। और आज तमाम साथी आप बैठ कर के उस पर चर्चा करेंगे। तो एक तो ये मांग है, एक ठेकेदारी ख़त्म करने की मांग है, और एक दूसरा है कि जो दिल्ली सरकार ने हमारे साथ सबसे बड़ा छल किया है, धोखा किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज अभी पता चल रहा है कि मैं इस बात की निंदा करूंगा कि जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मजदूरों की, हमारे सफाई मजदूरों की 3-3 महीने से पगार नहीं मिली है। उसके लिए कल हमारे कुछ साथियों ने गिरफ्तारियां भी दी, उनको जेल भी भेजा उन्होंने, और लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पगार नहीं मिल रही है हमारे मजदूरों को। तो इसकी तो मैं निंदा करूंगा घोर। लेकिन उसके अलावा जो केजरीवाल साहब ने और दिल्ली सरकार ने जो वादा किया, ये कोरोना टाइम में कहा कि भाई दिल्ली पुलिस के साथी, स्वास्थ्य कर्मी और जो सैनिटेशन कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, ये तमाम कोरोना योद्धा हैं। और ये इसमें गृह मंत्रालय ने भी इस बात को कहा कि ये तमाम कोरोना ये वॉरियर्स हैं और उनका नोटिफिकेशन भी है। उसके बावजूद भी इन्होंने 1 करोड़ रुपया उनकी डेथ पे उनके परिवार को नहीं दिया। जबकि दूसरी बात ये कि उन्होंने जो दूसरे डेथ हुई, टीचर डेथ हुई, पुलिस वाले की डेथ हुई, डॉक्टर की डेथ हुई और एक सिविल डिफेंस की उसकी डेथ हुई, तो उनके घर जा के भाई आप बिना उनकी फाइल को चेक करे
बिना उनको डॉक्टर को पूछे कि इसको कोरोना था या नहीं था, बिना कोई डेथ कमेटी बनाए, बिना कोई रेवेन्यू कमेटी बनाए, बिना उनके डिपार्टमेंट से पूछे इधर डेथ हुई और इधर आप सीधे सीधे उनको फेसबुक पे आके कह रहे हो कि ये 1 करोड़ रुपया इनको और इनकी जो कुर्बानी है हम इनको याद रखेंगे। तो भाई हमारे सफाई कर्मचारियों ने क्या आपके साथ गुनाह किया है? क्या ये किया है? ये लोग क्या समाज के लिए, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं? ये लोग नहीं कर रहे हैं। और आपके नोटिफिकेशन में लिखा है, हमको अनजस्टिफाई या इलीगल थोड़ी डिमांड कर रहे हैं। आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए देंगे, उसमें सफाई कर्मचारियों का भी नाम है इनके डिक्लेरेशन में। तो दूसरी बात ये कि सफाई कर्मचारियों के साथ जो जातिगत भेदभाव ये हो रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमने मांग की है कि भैया उनको नौकरी दो, एक परिवार के एक आदमी को, और 1 करोड़ रुपया तुरंत दो। ये हमारी तीसरी मांग है, इसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और चौथी मांग हमने कहा कि भैया एक राष्ट्रीय स्तर पर सफाई कर्मचारियों के लिए एक अलग से विकास, एजुकेशन और उनका रिहैबिलिटेशन, उनका एक विकास बोर्ड बनना चाहिए। और भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की जो बजट में राशि आवंटित करे, जिससे कि उनके विकास हो पाए, उनकी एजुकेशन, उनकी सैलरीज, उनका परमानेंट रोजगार, उनके घर, उनके तमाम चीज़ें उनको दी जा सकें, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जो संविधान में बाबा साहब ने भी हमें अधिकार दिया। और उनको कहा, आर्टिकल 41 में कह के गए, डायरेक्टिव्स में डायरेक्शन दे के गए सरकार को कि भैया जो कमज़ोर जातियाँ हैं उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये उन्होंने नहीं किया। और इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा कि केजरीवाल सरकार ने तो ये अभी कोरोना वॉरियर्स के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, मगर तमाम साथियों को याद होगा दिल्ली चुनाव में भी, इस चुनाव में भी, इसको तो छोड़ भी दें, तब भी दिल्ली सरकार को हमारे लोगों को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था अलग से कि मैं सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई दिल्ली में तो 1 करोड़ रुपया दूंगा। ये आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने कहा था। अब सरकार भी बन गई भाई, तो आप इसको भी छोड़ दें। हम तो 1 करोड़ रुपया तो आपने वैसी घोषणा करी थी, तो 1 करोड़ रुपया तो दे दो। आप क्यों हमें गुमराह कर रहे हो? किस कमेटियों के पास हमें धक्के खिलवा रहे हो? क्यों खिलवा रहे हो? और दूसरा कानून, हमें इस बात से कोई हर्जा नहीं है। पुलिस वाले एक साथी ने भी कुर्बानी दी, उसको मिलना चाहिए, टीचर को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मगर भाई कानून तो एक जैसा रखो, उसका सिस्टम तो एक जैसा रखो, प्रोसेस तो एक जैसा रखो। अगर डेथ कमेटी सफाई कर्मचारी के लिए, तो भैया डॉक्टर के लिए भी डेथ कमेटी बना दो। फिर डॉक्टर के घर आप जा करके, हमारे केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों जा करके घर में जाके 1 करोड़ का चेक देते हैं। मतलब ये कितनी भारी विडम्बना है। तो अगर हम में या उनमें कोई फर्क है, कोई तकलीफ है भाई, क्या हम भी तो लड़ रहे हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। आखिर हमें आप क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं हमें हमारा हक दे रहे हो? और इस झाड़ू के चक्कर में हम आपको तीसरी बार सत्ता में बिठा चुके हैं। ये झाड़ू चुनाव निशान आपने ले लिया, हमें गुमराह कर रहे हो बेवजूद में। आप क्यों दे रहे हो? तो सवाल यह राजनीति का नहीं है, किसी उसका नहीं है, सवाल हमारी तकलीफ का है। तो आज हम जिस सफाई मजदूर दिवस के दिन यहाँ बैठे हैं, ये सफाई मजदूर का भी दिवस का मैं छोटा सा इतिहास आपको बता देता हूँ, आपको जानना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे साथी इस पर चर्चा करेंगे और हम विधिवत रूप से इसको फिर ओपन करेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.